हमारी कायनात, यहाँ हर तरफ ऐसा मैटर मौजूद है जिसके जरिए जिंदगी पैदा होती है। लेकिन इतनी बड़ी कायनात में जिंदगी सिर्फ जमीन पर ही मौजूद है। जब बारिश होती है तब बहुत सारे नए जानदार पैदा होते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी कायनात को ऐसी एनर्जी से बनाया है जिससे जिंदगी पैदा होती है, जिसके अंदर 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिसके अंदर इतने प्लैनेट्स और स्टार्स मौजूद हैं जितने हमारी जमीन पर रेत के जर्रात भी मौजूद नहीं हैं। फिर क्यों हम जमीन के अलावा कहीं और जिंदगी को तलाश नहीं कर पा रहे? हमारी इतनी बड़ी कायनात जहाँ इतने सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं, तो पॉसिबल हो सकता है कि किसी न किसी प्लैनेट पर जिंदगी मौजूद हो। हमारी जमीन पर हर एक सेकंड में जिंदगी पैदा होती है और हर एक सेकंड में जिंदगी खत्म होती है। कुछ साइंसदानों के मुताबिक जमीन पर लाइफ मार्स से आती है, जिसका मतलब है कि मार्स पर भी कभी लाइफ मौजूद थी। तो यहाँ एक सवाल आता है, क्या मार्स पर जिंदगी मौजूद थी? अगर थी तो वो जिंदगी कब और कैसे खत्म हुई और हमारी जमीन पर ही जिंदगी का आगाज क्यों हुआ? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारा मकसद पाकिस्तान में रहने वाले हर फर्द और हर स्टूडेंट तक स्पेस के इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना है। तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। आज से 4.5 अरब साल पहले हमारा सूरज बना और सूरज की वजह से हमारे सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स बने। हमारा सूरज बहुत ज्यादा गर्म है और इससे पैदा होने वाले तमाम प्लैनेट्स भी अपनी फॉर्मेशन के वक्त बहुत ज्यादा गर्म थे, लेकिन तमाम प्लैनेट्स के पास खुद से गर्मी पैदा करने का कोई जरिया मौजूद नहीं था। इसलिए इन तमाम प्लैनेट्स ने ठंडा होना शुरू कर दिया। इन तमाम प्लैनेट्स को ठंडा होने में करोड़ों साल लग गए, लेकिन मार्स जो हमारे सोलर सिस्टम का 5वां प्लैनेट है, जिसका साइज हमारी जमीन से छोटा है और सूरज से इसकी दूरी हमारी जमीन की निस्बत काफी ज्यादा है, इसलिए मार्स हमारी जमीन से करोड़ों साल पहले ही ठंडा हो गया था। यानी कि जमीन की फॉर्मेशन के 30 करोड़ साल बाद भी जमीन बहुत ज्यादा गर्म थी, लेकिन मार्स पर टेम्परेचर बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से यहाँ पानी के बहुत बड़े बड़े समुंदर बन गए थे। मार्स पोलर लैंडर ने मार्स पर पानी बहने के सबूत ढूंढे हैं। उस वक्त मार्स पर बनने वाले समुंदर में बैक्टीरिया पैदा होने लग गए। हमारी जमीन पर भी जिंदगी का आगाज बैक्टीरिया से ही हुआ था। इन बैक्टीरिया को बड़े बड़े जानवरों में कन्वर्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन मार्स को इतना ज्यादा टाइम नहीं मिला। जब ये बैक्टीरिया मार्स के समुंदर में पैदा हो रहे थे, तब एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड बहुत तेजी के साथ मार्स से टकरा गया। इस टक्कर की वजह से मार्स के ऊपर वाली सतह पूरी तरह से खत्म हो गई। इस टक्कर की वजह से मार्स पर इतना बड़ा गड्ढा बन गया जिसके अंदर अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क आसानी से फिट हो जाए। इतनी बड़ी टक्कर की वजह से मार्स की सरफेस पूरी तरह से पिघल गई, जिसकी वजह से समुंदर में पैदा होने वाले बैक्टीरिया भी खत्म हो गए और उस वक्त मार्स के जितना बड़ा प्लेनेट हमारी जमीन से भी टकरा गया, जिसकी वजह से हमारी जमीन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। इनमें से बड़ा टुकड़ा हमारी जमीन है और छोटा टुकड़ा चांद है। मार्स पर एस्ट्रॉयड के टकराने की वजह से इस पर पैदा होने वाली जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो गई और दूसरी तरफ जब ये प्लेनेट हमारी जमीन से टकराया तो हमारा चांद बना और हमारी जमीन पर ऐसे हालात पैदा हुए जो जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। सन 2004 में मार्स पर भेजे जाने वाले रोवर्स ने ऐसी तस्वीरें ली जिन्होंने साइंसदानों को हैरान कर दिया। इन तस्वीरों में गोल पत्थर थे जो हजारों साल तक पानी बहने की वजह से बनते हैं और साथ ही मार्स पर बहने वाली नदियों के निशान भी दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से साइंसदानों ने सोचा कि एस्ट्रॉयड के टकराने के बावजूद भी मार्स की सतह के नीचे पानी मौजूद होगा, जो वोल्केनोज के फटने की वजह से भाप की सूरत में बाहर निकला। मार्स की सतह पर बहुत सारे वोल्केनोज मौजूद हैं। एवरेस्ट माउंटेन से 3 गुना ज्यादा ऊंचा ओलंपस माउंटेन भी एक वोल्केनो ही है। करोड़ों साल पहले जब वोल्केनोज फटे तो पानी भाप में कन्वर्ट हो गया और इस भाप की वजह से बादल बने और बारिश हुई और मार्स की सतह पर एक बार फिर से
जिंदगी का आगाज हुआ, लेकिन इस बार भी जिंदगी मार्स पर ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं थी, क्योंकि मार्स सूरज से बहुत ज्यादा दूर था, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा ठंडा होने लगा और इस पर मौजूद पानी बर्फ में बदलने लगा, जिसकी वजह से एक बार फिर से मार्स पर जिंदगी खत्म हो गई। दूसरी तरफ जमीन का टेम्परेचर ठंडा होने लगा और चांद हमारी जमीन से दूर जाने लगा। इसका साइज हमारी जमीन के साइज के मुताबिक काफी बड़ा है और इसकी ग्रेविटी ने जमीन को एक तरफ झुका कर रखा हुआ है, इसलिए हमारी जमीन के घूमने की रफ्तार, मौसम और समुंदर एक स्टेबल रफ्तार में चलते हैं और इसी वजह से हमारी जमीन पर सर्दी, गर्मी और बरसात जैसे मौसम बन पाते हैं। ऐसा चांद मार्स के पास नहीं था, जिसकी वजह से इस प्लेनेट का टेम्परेचर स्टेबल नहीं हो सका और इस पर मौजूद समुंदर जम गए और जिंदगी खत्म हो गई। हमारी जमीन मार्स की निस्बत सूरज के ज्यादा करीब थी, इसलिए ये मार्स की तरह जमा नहीं, बल्कि इसका टेम्परेचर एक हद तक जाकर गिरना बंद हो गया, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर जिंदगी मार्स की तरह सिर्फ बैक्टीरिया तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि बहुत सारी किस्मों के जानदारों में तब्दील हो गई। लेकिन जब हमारी जमीन की ओजोन लेयर नहीं बनी थी, तब सारे जानदार पानी में ही रहते थे। वो समुंदर से बाहर जमीन पर नहीं रह सकते थे, क्योंकि ओजोन के बगैर सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से जमीन पर जिंदगी का आगाज नहीं हो सकता था। वक्त गुजरने के साथ साथ इन बैक्टीरिया की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका था और उनकी खुराक थी सूरज की रोशनी, जिसकी वजह से ये एक गैस खारिज करते थे, यानी ऑक्सीजन, जो जमीन पर जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। हमारी जमीन पर मार्स की निस्बत बहुत ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन बन चुकी थी। जब सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें ऑक्सीजन पर गिरने लगी, तो ऑक्सीजन के दोनों एटम्स ने अलग अलग होकर O3 यानी ओजोन लेयर में कन्वर्ट होना शुरू कर दिया। जमीन के चारों तरफ ओजोन की एक मोटी लेयर बन गई। ये लेयर सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को अपने अंदर जज़ब करने लगी, जिसकी वजह से हमारी जमीन का माहौल और टेम्परेचर बेहतरीन हो गया और अब जिंदगी समुंदर से बाहर निकलकर जमीन पर फैलने लगी। हमारी जमीन का एटमॉस्फेयर मार्स की निस्बत बहुत ज्यादा बेहतरीन हो चुका था। मार्स पर पैदा होने वाली लाइफ खत्म हो चुकी थी, लेकिन हमारी जमीन पर बहुत बड़े बड़े डायनासोर्स पैदा हो गए। इन डायनासोर्स ने 16 करोड़ सालों तक जमीन पर राज किया, लेकिन फिर एक दिन एक एस्टेरॉयड जमीन से टकरा गया, जिसकी वजह से जमीन पर रहने वाले सारे डायनासोर्स मर गए और जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी। चट्टानों में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड भाप बनकर आसमान में फैल गई, जिसकी वजह से कई सालों तक हमारी जमीन पर तेजाब की बारिश होती रही। जमीन को तबाह कर देने वाला ये हादसा आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था, लेकिन ये हादसा हम इंसानों के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। अगर जमीन से डायनासोर्स खत्म नहीं होते तो आज हम इंसान भी जिंदा ना होते। डायनासोर्स के खत्म होने के बाद इंसान जमीन पर आए, जिनके पास ऐसी ताकत थी जो डायनासोर्स के पास नहीं थी। वो ताकत थी दिमाग, जिसका इस्तेमाल करके आज हम इंसान इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि हम न सिर्फ अपने सोलर सिस्टम बल्कि मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर भी देख सकते हैं। और इसी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हमने जहाज, ट्रेन्स, एटम बॉम्ब्स, मोबाइल्स और ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाई हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। लाइफ सिर्फ ऐसे प्लेनेट पर आती है जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद हो, जिसका टेम्परेचर ना ज्यादा गर्म हो और ना ही ज्यादा ठंडा हो, बल्कि ऐसा टेम्परेचर हो जिसकी वजह से समुंदर लिक्विड फॉर्म में हो और लाइफ का आगाज हो सके। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि जैसे डायनासोर्स खत्म हुए थे, तो क्या वैसे ही हमारी जमीन भी खत्म हो जाएगी? तो जवाब है जी हाँ। जब कयामत आएगी तब हमारी जमीन खत्म हो जाएगी और जमीन के साथ साथ ये सारी कायनात भी खत्म हो जाएगी। हमारी जमीन की खत्म होने की सबसे बड़ी वजह सूरज है। जब हमारा सूरज खत्म होगा तब हमारी जमीन भी खत्म हो जाएगी। लेकिन जमीन पर जिंदगी के खत्म होने की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि एस्टेरॉयड के जमीन से टकराने से और चांद के दूर जाने से भी हमारी जमीन पर जिंदगी खत्म हो सकती है। और चांद हर साल हमसे करीब 1.5 इंच दूर जा रहा है। इसके अलावा कई और बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हमारी जमीन पर जिंदगी खत्म हो सकती है। जैसे जैसे हमारे सूरज का ईंधन खत्म हो रहा है,
वैसे वैसे हमारे सूरज का साइज भी बढ़ रहा है। साइंसदानों के मुताबिक 2 अरब सालों बाद सूरज की रोशनी 15% तेज हो चुकी होगी, जिसकी वजह से हमारी जमीन बेहद गर्म हो जाएगी। हमारी जमीन पर समुंदर भाप बनकर उड़ जाएंगे, यानी हमारी जमीन से जिंदगी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। और जब सूरज का ईंधन मुकम्मल तौर पर खत्म होगा, तब इसका साइज कई गुना बढ़ चुका होगा, जिसकी वजह से ये रेड जायंट में तब्दील हो जाएगा। और उस वक्त सूरज का फैलाव हमारी जमीन तक पहुंच चुका होगा और हमारी जमीन पिघलकर सूरज का हिस्सा ही बन जाएगी। हमें एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। ये दुनिया आजमाइश की जगह है। यहाँ हमारे पास कुछ वक्त है। इस वक्त में हम जो कुछ भी करेंगे, आखिरत में उसका हिसाब होगा और उसी हिसाब की बिना पर इंसान जन्नत और जहन्नुम में जाएंगे। तो इफ टीवी के दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और स्पेस से रिलेटेड मजीद अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।